हजरत इन्हीं कुरानी आयत और हदीसों से यह बात खुलकर समझने में आती है कि हर प्रकार की भक्ति और ईश्वरधन सिर्फ अल्लाह के लिए है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उसके बाद जमील अबू तालिब को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना तकरीर पेश करें। इसके बाद मोहम्मद सईद अबू बकर तैयार रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। आदरणीय सभापति महोदय, शिक्षकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, आज के इस वार्षिक सभा में मैं जिस विषय पर बोलने के लिए मंच पर आया हूँ वह है शिक्षा प्राप्ति का अधिकार। हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह शिक्षा न केवल उन्हें ज्ञान देती है बल्कि उनके सामाजिक और व्यक्तिगत विकास में भी सहायक होती है। बच्चों को शिक्षा देने का इस्लाम में विशेष महत्व है और यह सभी बच्चों का हक है, चाहे वे लड़के हो या लड़कियां। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 में लागू किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार दिया गया है। हर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा का महत्व बताते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। ज्ञान की प्राप्ति हर मुसलमान पर अनिवार्य है। यह हदीस इस बात पर जोर देती है कि बच्चों को सही जानकारी दी जानी चाहिए, खासकर स्वास्थ्य और धूम्रपान के जोखिमों के बारे में। बच्चों का हक शिक्षा किसी भी बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है बल्कि उन्हें समाज में सकारात्मक योगदान देने के योग्य भी बनाती है। इसके माध्यम से बच्चे अपने समझ और क्षमताओं का विकास कर सकते हैं और अपने भविष्य के सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन आज भी कई बच्चे शिक्षा के इस हक से वंचित हैं। गरीबी, बाल श्रम, बाल विवाह और समाज में जागरूकता की कमी के कारण कई बच्चों को शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। इस समस्या से निपटने के लिए हमें बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और समाज में शिक्षा के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना होगा। इसलिए यह व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को शिक्षा, वह जिम्मेदारी बनते हैं कि वह बच्चों को शिक्षा दिलाए। अतः इस दिशा में हम सभी का कर्तव्य है कि हम बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाएं और यह सुनिश्चित करें कि वे स्कूलों में सुरक्षित और सकारात्मक माहौल में शिक्षा प्राप्त कर सके। आदरणीय सभापति महोदय, बाल विवाह का मतलब है बच्चों का विवाह करना जो आमतौर पर उनके कानूनी उम्र से पहले होता है और यह बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन है और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है उनका अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि हर बच्चों को शिक्षा मिले और बाल विवाह को समाप्त किया जाए ताकि उनका जीवन सुखी और समृद्ध हो। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह शिक्षा के अधिकार कानून को सही ढंग से लागू करे और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराए। इसके लिए सरकार को स्कूल की संख्या बढ़ानी चाहिए और विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। समाज का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि माता पिता और समाज के सदस्य बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यदि माता पिता यह समझे कि शिक्षा उनके बच्चों के बेहतर भविष्य की कुंजी है तो वह बच्चों को पढ़ाई में रुचि दिला सकते हैं। इसके अलावा NGO और अन्य सामाजिक संगठन भी इस दिशा में कार्य कर सकते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है,
या अय्युहल्लज़ीना कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। यह आयत बच्चों और परिवार की और इसमें धूमपान से बचने की आवश्यकता भी शामिल है। बच्चों के अधिकार केवल एक कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है। यदि हम सभी मिलकर